यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का 10वां यानी 10वां पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीतम। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ मैंने आपको समझा दिया। आइए अब इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। पहले इस पाठ का इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ जो है वो मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। मनुस्मृति एक काव्यखंड है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसी पुस्तक से, इसी काव्यखंड से इस पाठ में जो श्लोक हैं वो लिया गया है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार मतलब सदाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है। सद धन आचार यानी अच्छे आचरण या अच्छा व्यवहार। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसमें जो श्लोक हैं उसमें कुछ श्लोक माता पिता गुरुजनों के आदर से संबंधित है, और जो व्यक्ति माता पिता गुरु का आदर करते हैं उनको क्या फायदे होते हैं इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, जब कभी हम पर सुख दुख आता है तो हमें उसमें समान रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, ये भी बताया गया है। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करने चाहिए और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना चाहिए, ये बताया गया है। सम्यक विचारोपरांत, सम्यक विचारोपरांत मतलब अच्छे विचारों के बाद तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए ही हमें कार्य करना चाहिए। इन सभी शिष्टाचारों का उल्लेख जो है इस पाठ में किया गया है। नीति नवनीतम का अर्थ जो होता है वो होता है नीति के अनुकूल या अच्छी विचारों के अनुकूल। ठीक है, आइए अब इस पाठ का अर्थ जानते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य का मतलब होता है जो घर में बड़े होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनको प्रणाम करने वाला या प्रणाम करने की प्रवृत्ति या स्वभाव। नित्यम मने रोज ही। वृद्धोपसेविनः यानी बूढ़े, घर के बूढ़े बुजुर्ग लोगों का या बड़े लोगों का। जो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, हर रोज घर के बूढ़े बुजुर्ग लोगों का प्रणाम करना, उनका अभिवादन करने का गुण जिस व्यक्ति के अंदर होता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति की, चत्वारि मतलब होता है 4 चीजें, तस्य मने उस व्यक्ति की, वर्धन्ते मतलब बढ़ती है। उस व्यक्ति की 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, और वो 4 चीजें क्या हैं? आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर मने होता है उम्र, विद्या मतलब होता है ज्ञान, यशो मने होता है उसकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा या मान सम्मान, और बलम का मतलब होता है उसकी शक्ति। ओके, तो इस तरह इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का हर रोज अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, उस व्यक्ति की 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, और वो 4 चीजें हैं आयु यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यशो मने प्रतिष्ठा, और बलम मतलब उसकी ताकत या शक्ति। ओके, सेकंड श्लोक देखिए। सेकंड श्लोक है यम। यम मतलब होता है जो। माता पितरों मतलब माता और पिता। क्लेशम का मतलब होता है कष्ट। सहेते मतलब सहते हैं। संभवे यानी जन्म के समय। निर्णाम मतलब होता है मनुष्य के। जो दर्द, जो कष्ट माता पिता मनुष्य के जन्म के समय सहते हैं, न तस्य निष्कृति, न तस्य निष्कृति मतलब नहीं किया जा सकता, तस्य मने उसका, निष्कृति मतलब बदला या निस्तार। ठीक है, मतलब अगर हम उसका कर्ज चुकाना चाहें, उसका बदला फेरना चाहें तो वो नहीं किया जा सकता। सक्या मतलब सकना। कर्तुम मने करने के लिए। वर्ष मने होता है वर्ष। सत्रपी का मतलब होता है 100 वर्ष भी। ठीक है, मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। यदि ये 100 वर्ष भी हम जीवित रहकर उसके लिए हर काम करके अगर हम चाहें कि उसका हम बदला चुका सकें, तो ये कभी भी नहीं बदला चुकाया जा सकता है।
ठीक है, या वो कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। एक बार फिर से देखिए, जो माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं, उस कष्ट का बदला या निस्तार 100 वर्षों तक कार्य करके भी नहीं चुकाया जा सकता। ओके, उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम तीसरा और चौथा श्लोक का अर्थ समझेंगे।